हमारे सारे दर्शकों को जीवन ज्योति कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, सलाम। हम आशा रखते हैं कि हमारे पिछले हफ्ते के कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत तायत से आशीष लेके आया और अनुग्रहकारी रहा। और हम चाहते हैं कि आप पत्रों के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारे ईमेल्स और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं और हमारे एड्रेसेस भी हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें संपर्क करें। हम आपको लिखित मटेरियल्स भेज सकते हैं, जिससे आप और इसके बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर के कलाम में प्रवेश करने से पहले मैं एक विशेष सत्य को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। वो ये है कि परमेश्वर का कलाम गिनती यानी तो अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर्स की किताब है। परमेश्वर के कलाम में 66 किताबें हैं। पुराने नियम में 39 और नए नियम में 27, कुल मिलकर 66 किताबें हैं। और ये गिनती की किताब जो है, शुरुआत में वाली किताब है, उसमें ऐसे लिखा है उसके 23वें अध्याय उसके 19वें आयत में कि परमेश्वर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता, और ना ही वो मनुष्य का पुत्र है कि वो जो बोले वो ना करे। और परमेश्वर जो बोलता है, जो कहता है, वो करता है, और अगर उसने वचन दिया है तो उसको पूरा करेगा। मैं आपको बड़े दावे के साथ आज ये कहना चाहता हूँ इस कैमरा के द्वारा कि जो हम कलाम से हम जो अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर का कलाम सत्य है, वो उसके मुंह से लिखे हुए वचन है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। एक एक बात जो है हकीकत है, और आप इस पर निश्चिंत रूप से, बेशक आप इस पर ईमान ला सकते हैं कि ये सत्य वचन है, और ये सत्य वचन आपको बदलेगा, और उसने वचन दिया, वो वचन पूरा करेगा। आए हम उस सच्चे वचन की ओर हम ध्यान देंगे। पिछले कड़ी में हमने ये देखा कि कैसे शैतान ने औरत को बहकाया और उस पर आजमाइश में लेके गया। इस बार हम वो पाप में कैसे गिरे, आदम और हव्वा कैसे पाप में गिरे, उसके पतन के बारे में हम देखेंगे और उस कलाम की ओर देखेंगे। आज उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसके 6वें आयत से हम शुरुआत में पढ़ेंगे। मेरे साथ भाई फ्रेड है। भाई फ्रेड, मसीह यीशु में आपको सलाम। आशा रखते हैं सब अच्छा रहा। और आइए हम कलाम की ओर देखेंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन को, खुदा का कलाम को ध्यान से आदर के साथ सुने। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई फ्रेड, आपने वो कलाम पढ़ा। उसमें ऐसे लिखा है कि वो जो वृक्ष को देखा, और वो वृक्ष जो था खाने के लिए बहुत ही अच्छा है या भला है। और हम वहाँ पर देख सकते हैं, आगे वो लिखा है कि वो आँखों को भी मनभाऊ है, और उसके बाद बुद्धि देने के लिए और वो आदमी को बुद्धिमान बनाने के लिए अच्छा है, और उसने अपने पति को भी दिया। हम देख सकते हैं पहली बात जो पिछले हफ्ते हमने ये बोला था कि आदमी को कैसे उसने बरगलाया। शैतान की आवाज़ जो है वो पहचानना ज़रूरी है। एक तो वो झूठ बोलता है, और जो है वो परमेश्वर के कलाम में वो ऐड करता है, वो मतलब जोड़ने की कोशिश करता है। तो वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक परीक्षा है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये परमेश्वर के कलाम है या ये शैतान की आवाज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पतन का जो शुरुआत का सबसे पहला जो भाग जो है कि उसने वो उस फल को जो है देखा कि वो बहुत अच्छा है। कई बारी जो है शैतान भी हमारे ज़िंदगी में ऐसी आता है, चीज़ें जो है दिखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हिंदी में एक कहावत है, दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं, वो अच्छे होते हैं। और दूसरे अंग्रेजी में कहते हैं कि जो घास जो दूसरे जो चराए में है वो ज़्यादा हरी है। और
आदमी को जो है एक हमेशा एक अपने आप में वो सीमित ना रखते हुए हमेशा एक ज़्यादा चाहने की एक चाहत है, और चाहत जो है वो चाहत की जो 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 अभिलाषा जो है वो शरीर की जो अभिलाषा है उसकी जब अधीन में आ जाते हैं तब वो पाप गर्भ धारण करता है। यहाँ पर शरीर की अभिलाषा को हम देख सकते हैं, और उसके बाद हम देख सकते हैं आंखों में कैसे शैतान जो है दूसरे आंखों पे काम करता है। वो हमारे आंखों से जो हमारी जो इंद्रियां हैं उस पर हमला करता है, और इंद्रियों पे हमला करके वो हमें एक ऐसी चाहत पैदा करता है कि ये मैं चाहूं। तो और आगे हम देख सकते हैं कि वो हमारे जो बुद्धि को या हमारे विवेक को भी पर हमला करता है कि ताकि हम महान बनेंगे, हम बड़े बनेंगे। तो 3 प्रकार से औरत के ऊपर हमला हुआ। जो हमारा जो शरीर या जो फ्लैश, जो शैतान और जो दुनिया जो है, ये 3 आदमी के शत्रु हैं। और भाई फ्रेड, आप भी इसमें कुछ कहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बस आपकी बात में मैं इतना जोड़ना चाहूँगा कि आज भी जैसे हमारा जो आदि माता पिता शैतान के बातों में आ गए, तो इस तरीके से हमें भी हमारे ऊपर भी शैतान हमला करता है कई तौर से, जैसे भाई बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बड़ा एक परीक्षा दिया उनको कि वो उसकी आज्ञा को माने या शैतान की बातों को माने। और हम देखते हैं कि उन्होंने शैतान की बात को मान ली और उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। अब देखो, परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया था, कितने फल पेड़ पौधे थे, सब्जियां वगैरह जो खाने को दिया। लेकिन क्या है कि एक ही पेड़ था जो बुरे और भले का फल का पेड़, बुरे और भले का ज्ञान का फल को मना किया उनको। और अब देखो, वही बात आता है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ दिया, बस एक ही चीज़ मना किया, तो क्यों नहीं उन्होंने परमेश्वर को एक ही इस बात में क्यों नहीं माना। ये तब से हम देखते हैं कि पाप जो है वो इंसानियत में आ गया है, और हम सब जितने भी इंसान हैं, हमारे अंदर वही एक चीज़ है जो शैतान हमें पकड़ता है और परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। हाँ जी। या मैं भाई ने जो कहा उसमें एक और चीज और कुछ बातें भी कहना चाहूँगा कि वो औरत ने क्या किया, खाने के बाद फल जो है आदमी को भी दिया। हम देखते हैं कि इसमें जो है एक स्वयं अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम ना आने के लिए आदमी भी उसमें मिल गया। और हम देख सकते हैं कि कई बारी जब ज़िंदगी में जब गलतियां होती है, मतलब पारिवारिक जीवन में जैसे औरत गलती करती है, तो आदमी लोग भी गलती करते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं इस मिसाल को यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ कि आदमी ने उसको सवाल नहीं किया, मतलब उसने एकदम उसको खा लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब गलत कुछ हो रहा है, हम गलत को ढके ना। और दूसरी बात यह है कि गलत को हम भी अपने आप में उसको अपने में समेटे ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको अगर गलत है तो गलत को हमें दिखलाना या दर्शाना ज़रूरी है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि आदमी ने अपने जो नेतृत्व या लीडरशिप जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो अपने आप में खो गया। उसने उसको पूछा नहीं, और वो उस बहाव में या उस बहकावे में आ गया और वो उसमें बह गया। मैं कुछ जवानों से कहना चाहता हूँ कि इस जवानी में जो है कई बारी चीज़ें जो बहुत सुंदर दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं, और पर उसका जो अंत जो है वो दुख लेके आता है। परमेश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसको अपने स्थान पर रखने के लिए, मतलब जब उसके उस स्थान को या उसके उस ऑर्डर को जब हम बदलते हैं, तो परमेश्वर के ऑर्डर को जब हम बदलते हैं, वो सब चीज़ें जो है गड़बड़ी में आती है। तो इसलिए
बड़े चौकन्ने रहना जरूरी है कि जो कुछ भी अच्छा दिखता है या वो मतलब शरीर की अभिलाष, आंखों को जो बहुत अच्छा दिखता है, उन चीजों में बह मत जाना, क्योंकि उसका अंत जो है वो विनाश है। मनुष्य को एक मार्ग दिखता है जो अच्छा है, पर उसका अंत जो है वो विनाश की ओर, वो मृत्यु की ओर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मृत्यु की ओर उनको वो लेके गया। आगे हम 7वें आयत की ओर पढ़ेंगे। उसके जैसे पाप का परिणाम, जो मतलब फल खाने के द्वारा जो परिणाम हो, उसके बारे में हम जरा देखेंगे भाई। 7वीं आयत से आगे पढ़ेंगे हमारे लिए। हाँ, खुदा का कलाम को सुने। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उनका शब्द सुन के सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? या बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पाप का परिणाम है, देयर इज ए कॉन्सिक्वेंस टू सिन, और उस परिणाम को आप बदल नहीं सकते। जो एक बार जो गलती हो जाती है उसको, उसके ऊपर हम माफ़ी है, पर उसको बनाना नहीं सकते। जो चीज़ टूट जाती है, जैसे मान लो अब हम कहते हैं अब इस मेज को तोड़ देते हैं, तो ये मेज अगर टूट जाती है तो हम जोड़ तो सकते हैं, पर उसके दरारें जो है, लकड़ी की दरारें उसमें दिखेगी। मतलब हम इन सारी वस्तुओं के बारे में, सृष्टि के सारी चीज़ों के ऊपर देखते हैं कि जब भी कुछ गलत होता है तो उसका परिणाम हमेशा दिखेगा, तो वो दरार दिखेगी। जैसे मान लो चोट लग जाती है, तो चोट लगती है तो उसके घाव के जो वो दिखते हैं हमारे उसमें। जो पाप का जो घाव जो है उसका परिणाम भी है, और एक परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम यह है कि उसकी आंखें खुल गई कि उसका शरीर जो है वो नंगा है। यहां पर एक बहुत आत्मिक सत्य मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसका जो शरीर जो था तेजोमय शरीर था, इट वॉज ए ग्लोरियस बॉडी। और वो शरीर में जो था, पहले आत्मा की इच्छा को पूरा करता था, दूसरा प्राण की, और तीसरा शरीर की इच्छाओं को। जब जिस क्षण पर उन्होंने उस फल को खाया, तो जो सेटिंग या जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया। अब शरीर जो है वो दिखने लग गया। नाउ द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश स्टार्टेड बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड, वो दिखने लग गया, क्योंकि वहां पर हम देख सकते हैं मनुष्य का पतन, शरीर की अभिलाषाएं वहां पर हम दिखते हैं। और ये एक सत्य है, मतलब परमेश्वर का कलाम सच्चा है। ये एक सच्चाई है कि आदमी के शरीर को बिना कपड़े पहने, बिना लिबास पहने, चाहे आप कोई भी हो, आप कोई भी स्तर के हो, आप राजा हो या रंक हो, आप पैसे वाले हो या गरीब हो, सबको अपना शरीर ढकना पड़ता है। वो महंगे कपड़े इस्तेमाल करें या सस्ते कपड़े इस्तेमाल करें, शरीर ढकना पड़ता है। ये एक सत्यता है, और ये परमेश्वर का कलाम बताता है, बाइबल बताती है। बाइबल जो परमेश्वर, बाइबल द गॉड ऑफ द बाइबल टॉक्स अबाउट दिस, एंड दिस इज, ये सच्चाई है। और ना केवल वहां पर वो हम देख सकते हैं, फिर वहां से शुरू होता है मनुष्य लिबास पहनने के लिए। जैसे यहां पर देखते हैं पत्तों को इस्तेमाल किया। आगे के आयत में ब्रदर 8वें आयत के ऊपर जरा थोड़ा ब्यौरा देंगे। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उस ठंडक में मनुष्य से रिफाकत करने के लिए आए। जरा वो पढ़ेंगे उस, और उसके ऊपर जरा बताएंगे आप। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पाप करता है इंसान, तो सबसे पहले उसका क्या भावना है? छिपना।
एक तो जो भाई ने बताया, वो अपना नंगापन को महसूस करता है या अपना शर्मिंदा हो जाता है। पाप करके इंसान शर्मिंदा हो जाता है और वो परमेश्वर से छिपने की कोशिश करता है। परमेश्वर और इंसान के बीच में एक फूट आ जाता है, एक अलगपन पाप के कारण से इसमें हम देखते हैं। इसलिए क्योंकि इससे पहले क्या है कि बराबर रोज़ लिखा है कि रोज़ परमेश्वर आके अपने जो स्वरूप में बनाए हुए इंसान थे, आदम और हवा, उनके साथ चलता फिरता था, उनका संगति होता था, बातचीत करते थे। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि वो छिपते हैं। परमेश्वर का आवाज़ सुनते हैं कि आ रहा है, वो छिप गए क्योंकि शर्मिंदा भी हो गए थे, शर्म भी लगा उन्हें अपने नंगापन पे, और उनको लज्जा हुआ कि उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की खिलाफत कुछ किया, और इसलिए छिप गए। और तब से हम देखते हैं उस समय से लेकर आज तक इंसान परमेश्वर से छिपने की कोशिश करता है। यह पाप का एक नतीजा है और इसका जो इलाज है हम बाद में कभी बताएंगे आपको, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा था। या आपने कहा तो दो प्रकार के छिपने हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो शरीर को छुपाने की कोशिश की और दूसरा जो है परमेश्वर से छुपने की कोशिश की। और ये एक सच्चाई है ब्रदर कि जब भी कोई गलत करता है, जैसे आप छोटे बच्चे हैं गलती करते हैं तो वो छुप जाते हैं और उनके चेहरे में वो दिखता है। तो और जो बड़े बड़े जैसे मतलब गुनाह लोग करते हैं, वो गुनाह करने के बाद वो हमेशा छुपाना चाहते हैं और वो जो है हमेशा जो है रोशनी में आ जाता है। जो आदमी का जो अंदर का जो विवेक जो है उसको हमेशा वो बतलाता है कि उसने गलत किया है। और परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ रिफाकत रखना चाहता है और उसकी रिफाकत टूट गई, क्योंकि भाई ने उसके बारे में बताया कि जैसे पाप में गिरने के बाद वो जो संगति जो थी मनुष्य का परमेश्वर के साथ टूट गया, क्योंकि अब जो है शरीर की अभिलाषाओं, क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो जो अभिलाषा या वो जो इच्छा है उसके ऊपर जो है ये पाप ने बहुत बड़ा एक रुकावट लेके आया है। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आया तो बोला कि तू कहां पर है। ये एक सवाल जो है एक बहुत सच्चा सवाल है। हमेशा पूछा जाता है कि हम लोग आमतौर पे जब मुलाकात करते हैं आप कहां पर रहे, कहां थे, तो मतलब परमेश्वर भी उससे पूछ रहा है तू कहां पर था, तू मेरे से दूर कहां चला गया। और आज परमेश्वर इस कैमरा के द्वारा हमारी आवाजों के द्वारा लोगों से पूछ रहा तुम कहां पर हो, तुम कहां पर छुपे हो, तुम रोशनी में आओ। और जब तुम उसके रोशनी में आओगे तुम्हारे अंदर की अंधकार चला जाएगा। और संस्कृत में बोलते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। और हे परमेश्वर जो तू हमें ज्योतिर्मान कर असतो मां सतगमया, मतलब असत्य से सत्य में लेके जा। परमेश्वर ही हमें, प्रभु यीशु मसीह ही हमें असत्य से सत्य में ले जा सकता है। और जब वो बोलता है कि तू कहां पर है, मैं कहता हूं आपसे कि आ जाए, आज उसके पास आ जाओ। वो आपको बचाने के लिए सामर्थ्य है। मनुष्य का अंत ये एक हकीकत है। चाहे आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो, चाहे आप कोई भी कैसा भी आपका रंग हो, चाहे आप क्या कमाते हैं क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं है। मृत्यु सब पर एक दिन आने वाली है, मगर इसके लिए एक बचाव है। परमेश्वर के साथ मेल रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैंने देखा कि सुना कि तू वाटिका में है, तो मैं इसलिए डर गया और मैं नंगा हूं और मैं इसलिए मैं छुप गया। तो एक और बात हम देख सकते हैं कि शैतान डर लेके आया पाप के द्वारा। देयर वाज अ फियर। ब्रदर कुछ कहेंगे उसके बारे में, द फियर जो शैतान लेके आया आदमी के अंदर और परमेश्वर से भय एक लेके आया। अब वो क्यों डर गया? इससे पहले तो आदम और हवा के अंदर ऐसा डर नहीं था। तो आपकी बात बिल्कुल पक्की है कि पाप जो है वो डर भी लेके आता है। हम डरते हैं किसी न किसी चीज़ से।
और विशेषकर परमेश्वर से डर गए, जो उनका बनाने वाला था, जो उनसे प्यार करता था, कितना उसने अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए, ये दुनिया बाटिका कितना सुंदर बनाया था, उसी से डर गए। कहने का मतलब है कि जब हम शैतान की बात सुनते हैं और अपने पापों में इस दुनिया की चीज़ों को, आँखों की अभिलाषाओं के पीछे और दुनिया की बातों, शैतान की बातों के पीछे जाते हैं, तो एक डर आ जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन में कि परमेश्वर प्रेमी है, और प्रेम में जो सच्चा और सद जो मोहब्बत या प्रेम होता है, उसके अंदर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे हट गए, इसलिए एक खौफ और एक डर इंसान के दिल में पैदा हुआ है, और वो उसी परमेश्वर से जो उनका प्रेम करने वाला है, उसी से डर गए और भागे और छिपे। तो ये हालत है। लेकिन शायद भाई अब ये बताएंगे आपको किस तरीके से परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है। उधर हम देख सकते हैं कि कहा है कि किसने कहा कि तू नंगा है और क्या तूने उस पेड़ के फल को तू खाया। तो हम देख सकते हैं कि ये एक सत्य को हम यहाँ पर साफ रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उससे सवाल किया कि तेरे को किसने कहा तू नंगा है। शैतान जो है हमें कमजोरी में लेके जाता है। शैतान की आवाज को सुनोगे तो आप पाप के अधीन में आओगे, आप कमजोर हो जाओगे और वो आप पर हमला करता है। आप शैतान पाप के फल खाओगे। मैं कुछ भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं जो शराब और नशीले पदार्थों के अधीन में है, आपके शरीर को पर हमला कर रहा है। जैसे इधर लिखा है कि वो फल के द्वारा वो नंगे हो गए। आप ये शराब और विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपके शरीर को आप खराब कर रहे हैं। ये पाप का फल है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया, आपके शरीर को बनाया, अच्छा तंदुरुस्त शरीर बनाया, उस शरीर के ऊपर आप जब गलत काम करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, वो खराब होता है। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे को ऐसे बनाया नहीं, आप अभी भी उसमें से छूट सकते हैं। हम उसके नाम में सामर्थ है। हम जो ये आवाज़ बोल रहे हैं, हम साधारण व्यक्ति दिखते होंगे, पर हमारे अंदर जो कलाम जो है असाधारण कलाम है। ये शैतान के सारे ताकतों को तोड़ने में सामर्थी है। जो इसको सच्चे रूप से इसको ईमान अपने दिल में लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर के कलाम के अलावा कोई और कलाम नहीं है। परमेश्वर के ये सच्चे परमेश्वर, बाइबल के जो परमेश्वर के अलावा दूसरा एक परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है मैं ही ये परमेश्वर हूं और कोई और परमेश्वर नहीं है। अनेक मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, और वही मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। ये एक ऐसी सत्यता है जिसको बदला नहीं जा सकता। बशर्ते है आप इस पर आपकी दूसरी राय होगी, मगर मैं बता दूं बड़े धैर्य के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। वही उद्धार करता है, उसी के द्वारा ही आपको मोक्ष मिल सकता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद लहू बहाया, उसके लहू बहाने से, उसके शरीर के मारे जाने से आपको जिंदगी उसने दी है। ना केवल जिंदगी, बहुतायत का जिंदगी। आप क्या करें? आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ। मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा। मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे तो आप निश्चित तौर से आप उद्धार पाएंगे। तू मेरा स्वामी है, मैं जानता हूं तूने मेरे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, मेरे पापों को माफ कर दे, और आज तुझे मैं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। और जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। आपके अंदर यीशु मसीह आके वास करता है, वो आपके साथ संगति करता है। पाप के द्वारा जो रिश्ते में जो दरार आई, उस दरार को यीशु मसीह भर देता है। और वो बोलता है मेरे बेटे, मेरे बेटी, आ जा तू मेरे पास, आ घर लौट आ जा। तेरे को किसने कहा तू नंगा है, तू कहां पर है करके आज सवाल पूछ रहा परमेश्वर। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वेयर आर यू।
एंड हु सेड दैट यू आर नेकेड? तुझे किसने कहा? ये शैतान ने किया है। शैतान जो है वो चोरी करने आता है, वो डाका डालने आता है, आदमी को मारने आता है, पर प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन और बहुतायत का जीवन लेके आता है। आज हम हमारे कार्यक्रम के अंत की ओर आ गए हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जिन भाइयों ने और बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे इस कैमरा के द्वारा स्वीकार किया है, हम आपके लिए लिखित मटेरियल्स हम आपको भेजेंगे, और आप चाहते हैं तो हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपका जीवन बदलेगा। शरीर, आत्मा, प्राण, सारी बातों में परमेश्वर एक बेदारी लेके आएगा। अभी हम विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए दुआ करेंगे, रोगियों के लिए दुआ करने जा रहे हैं। हम जानते हैं ये परमेश्वर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भूमिका में कहा, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसके कोड़े काने से हम चंगे हुए हैं। तेरे सब मार्गों में तू उसको तू जब ग्रहण करेगा तो तेरे मार्गों का वो को चलाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप ईमान से, सच्चे मन से अगर आप इस कलाम को आप सुनेंगे, आपके प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा, आपके जीवन को बदलेगा, शैतान के सारे चुंगलों को वो तोड़ेगा, दुष्ट की सारी ताकतों का जो आपके ऊपर प्रभुता करती है वो सब जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में दम है, ताकत है, उसके लहू में सामर्थ है, उसका वचन सच्चा और जीवित है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। तूने हमारे कलाम के द्वारा इन अपने भाई बहनों से तूने बातचीत किया। हमारे सारे दर्शकों के लिए हम दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं सारे रोगियों के लिए। हालेलुया। विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए, अंधी आंखों को यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। ओ कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े यीशु मसीह के नाम से चले। हालेलुया। ओ फाइब्रोमिलेजिया की रोगी लोग चंगे हो जाए। छोटे प्रीमी बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं जो वेंटिलेटर के अधीन में हैं और जो विभिन्न प्रकार के ब्रेन के प्रॉब्लम से जा रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर्स को यीशु के नाम से हम डांट देते हैं। हालेलुया। जो एक्सीडेंट्स में जिनको चोट लगी है, उनके हड्डी को प्रभु जोड़ दे। हालेलुया। मांसपेशी को चंगा कर दे। हालेलुया। घुटनों के दर्द दूर हो जाए, आर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी हम दुआ करते हैं जो लोग पाप के अधीन में हैं। हालेलुया। जो प्रभु जी नशीले पदार्थों के अधीन में है। हालेलुया। गलत संगति के अधीन में। हालेलुया। गलत कामों में जो फंसे हुए हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं तो उनको बहाल कर। हालेलुया। इन प्रोग्राम को जब सुनते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में बड़े बहुतायत से काम करे। दुष्ट के सारे ताकतों को यीशु मसीह के नाम से हम डांट देते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस वी रिब्यूक सैटन्स वर्क। हालेलुया। लेट गॉड अराइज एंड हिज एनिमीज be scattered। ओ परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर-बितर हो जाए। हालेलुया। ओ तेरा काम बड़ा सामर्थ्य हो जाए, बहुत सारे लोग प्रभु को जाने। हालेलुया। आदर महिमा तुझे हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम को सुना। हम आशा रखते हैं कि आने वाले हफ्ते भी प्रभु आपको बरकत देगा। हमारे स्क्रीन पर हमारे एड्रेस हैं, हमारे ईमेल, हम फेसबुक पेज पर हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमको दूरभाष के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं, और आप हमें पत्र लिखें। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अच्छा काम किया, ज़रूर अगर आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको इन कलामों के द्वारा आशीषित करे। इतनी देर आपने हमारे साथ बैठकर आपने इन कलामों को सुना। ईश्वर आपको आशीषित करे। सलाम, नमस्कार।